प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमारी जो क्लास में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि कक्षा 10 के एमसीक्यू मॉडल पेपर के उठाए हुए एमसीक्यू जैसे मॉडल पेपर के उठाए हुए एमसीक्यू मॉडल पेपर 2022 और 23 के 22 और 23 का मॉडल पेपर में देखो क्या होगा कि इसमें आने की संभावना ज्यादा है, तो पहले क्वेश्चन के लिए आते हैं बेटा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल सर्वाधिक खारा होता है? खारा जल वह होता है जिसमें क्या है, नमक यानी लवण की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। और जो लवण की मात्रा होती है वो क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, वर्षा जल। बेटा वर्षा का जो कितना होता है बेटा, शुद्ध जल। आपसे पूछा जाए कि शुद्ध जल किसका होता है, तालाब का, नदियों का, या आपके लिए बोला जाएगा समुद्र का, या वर्षा के पानी का? तो आज क्या हो जाएगा बेटा, सबसे शुद्ध जल होता है, सबसे शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल वर्षा का जल होता है। वर्षा का क्या होता है बेटा, वर्षा का जल होता है। तो नदी का जल बेटा, ये नदी होती है, वो नदी क्या होती है, ठहरे हुए पानी की होती है, ठहरे हुए पानी के। तो इसका तो हो ही नहीं सकता, ठीक है मेरे बच्चों। तो जल जो सर्वाधिक खारा होता है वो होता है बेटा समुद्रीय जल। समुद्रीय जल में खारापन ज्यादा होता है और उसमें क्या की मात्रा होती है बेटा, नमक, NaCl सर्वाधिक, यानी NaCl यानी क्या, नमक की मात्रा क्या होती है, ज्यादा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा समुद्रीय जल, ठीक है मेरे बच्चों। आपके लिए मैं तीनों के लिए बता दिया। अब आते हैं हीराकुंड किस नदी पर निर्मित है, यानी हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो बेटा देखो किस नदी पर स्थित है, तो देखो इसमें क्या है, देखो दामोदर परियोजना। दामोदर परियोजना जो है वो दामोदर नदी पर ही है। क्या है, दामोदर परियोजना। तो यहां देख लीजिए, दामोदर परियोजना, परियोजना किस नदी पर है बेटा, किस नदी पर, दामोदर नदी पर ही है, ठीक है। रिहिंद बांध यानी रिहिंद परियोजना किस नदी पर है बेटा, रिहिंद नदी पर ही है। किस पे, रिहिंद नदी पर। वो कहां पर है बेटा, उत्तर प्रदेश। कहां पर है, उत्तर प्रदेश, ठीक है मेरे बच्चों। ये हो गया, ये क्या हो गया, रिहिंद परियोजना किस नदी पर है, उत्तर प्रदेश, यानी किस नदी पर, रिहिंद पर। और कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। कहां पर बेटा, उत्तर प्रदेश में। लेकिन जी इसका जो आंसर होगा हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना बेटा वो कहां पर, महानदी। और महानदी बेटा कहां पर है, यह है बेटा उड़ीसा में। आपसे पूछा जाए कि महानदी कहां पर है, उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा। ये परियोजना बेटा बहुत ही मतलब लंबी कह सकते हैं। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है, यानी जो बांध बनाया गया है वो किस नदी पे बनाया गया है? तो कहा, महानदी। कहा है, महानदी। और कहां पर बेटा, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहां पर है, किस राज्य में, तो उड़ीसा में। कहां पर, उड़ीसा में। और देखो, और ऐसा पूछ सकता है भारत का सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा बांध की बात आ जाए तो बेटा हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ठीक है बेटा, हीराकुंड बांध जिसे बोला जाता है, ठीक है बेटा। कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर कहां पर बेटा, नागा अर्जुन सागर परियोजना। नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर है बेटा, कृष्णा नदी पर। किस नदी पर, कृष्णा नदी पर, ठीक है प्यारे बच्चों। आपके लिए 4 ऑप्शन आपके लिए मैंने बता दिए, ठीक है। आगे देखते हो, देखो बेटा, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो यमुना नदी, यानी भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो कौन सी बेटा, यमुना नदी। वो सबसे भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, ठीक है बेटा। अब ये यमुना नदी कहाँ बहती है, आपसे पूछा जाए आगरा, कन्नौज, या आपको पूछा जाए कि गोरखपुर, ठीक है, तो आप तीनों में से कहाँ बताओगे बेटा, यमुना नदी कहाँ, ताजमहल के जस्ट पीछे यमुना नदी है और वो सबसे दूषित नदी है। और एक आया आपके लिए, और कहाँ बहती है, किस राज्य में, तो आप बताओगे दिल्ली में भी। कौन सी बेटा, दिल्ली में भी क्या होती है,
ये यमुना नदी बहती है बेटा। ठीक है, आगे बेटा रामगंगा। रामगंगा तो आपने देखा होगा मुरादाबाद के पास में। ठीक है, तो वहां क्या रामगंगा नदी। लेकिन टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध कहां पर है बेटा? भागीरथी एवं तेलंगाना में ये नदी है बेटा। इसका जो आंसर होगा वो ये होगा। ठीक है बेटा, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर मैंने आपके लिए बताया था नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। और बेटा कोयना, कोयना बांध परियोजना किस नदी पर है बेटा? कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है बेटा? वो है कृष्णा नदी पर। ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया। देखो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है? तो इसका बेटा क्या होते हैं? सरदार क्या होते हैं? नरम होते हैं। सरदार नरम होते हैं, इसकी ट्रिक है। सरदार क्या होते हैं बेटा? नरम। तो नरम से याद रखना नर्मदा। क्या बेटा? नर्मदा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। क्या होगा? बी। बेटा चंबल नदी। चंबल नदी कहाँ? राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहती है। चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश में। आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी यानी सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है भारत बेटा कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी, लंबी नदी कौन सी है बेटा? गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी। कितना वर्ग किलोमीटर है बेटा? ये है 2525 वर्ग किलोमीटर। ठीक है बेटा, ये हो गई। देखो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ठीक है बेटा, गंगा कहां से निकलती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड से कहां से? गंगोत्री से। कहां से? गंगोत्री। चिनाब नदी बेटा, चिनाब नदी क्या है बेटा? ये इस पे कौन सा? ये बेटा सलाल परियोजना। चिनाब नदी पे कौन सी है बेटा? एक है सलाल परियोजना। किस नदी पर स्थित है? सलाल परियोजना। ठीक है प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जाएगा कि भाई सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो कहाँ होगा? चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर? चिनाब नदी पर। गंगा के बारे में मैंने बता दिया। आपसे पूछा जाए गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है बेटा? तो सहायक नदी कौन कौन सी है बेटा? कौन सी? एक सोन। क्या बेटा? सोन। ठीक है, एक है बेटा भागीरथी। बेटा कौन सी है? यमुना। ठीक है, और कौन सी हो जाएगी बेटा? क्या देखो सोन, भागीरथी, यमुना और कौन सी? और भी बहुत सारी नदियां हैं। ये क्या? गंगा नदी की सहायक नदी है। आपसे पूछे जाए कि यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी है बेटा? कौन सी है इसमें? तो क्या हो जाएगा? यमुना नदी की सहायक नदी होती है बेटा कौन सी? ये क्या है? कालिंद्री। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है? यमुना नदी की सहायक नदी। और यमुना नदी को पुराना में क्या बोला गया था? कालिंद्री। क्या बोला गया था? कालिंद्री। ठीक है, कालिंद्री। यमुना नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है बेटा? 3 है। और कौन सी? आगे वाले में तो रामगंगा तो आपको पता ही चलेगा, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो नर्मदा नदी देखो ये बेटा सतपुड़ा और विंध्याचल श्रेणी जो होती है वहां से गंगा नदी का उद्गम होता है। सतपुड़ा क्या बेटा? सतपुड़ा एवं विंध्याचल की पहाड़ी से इस नदी का उद्गम होता है बेटा? नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यानी सतपुड़ा एवं विंध्याचल पहाड़ी की यानी यहाँ से क्या निकलती है ये नदी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपके लिए आपके लिए समाज विज्ञान का यहीं तक क्लास समाप्त की जाती है। जैसा कि आपके लिए देखो नदियों के बारे में अब मैं इसके लिए पूरी नदी आपके लिए एक एक करके बताऊंगा। ठीक है, ये मॉडल पेपर में न्यू मॉडल पेपर जो है 2022 और 21 का है उससे उठाए हुए क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपके लिए 1 2 या 3 4 आपके देखो 20 जब क्वेश्चन 20 बनेंगे तो क्या होगा? उसमें 3 4 जो है नदियों के नाम जरूर देगा, परियोजना के नाम देगा कि किस नदी पर क्या बांध बना हुआ है। तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनको याद करना। ठीक है प्यारे बच्चों,
तो मेरी यही कोशिश होती है कि एक एक क्वेश्चन से आपको कितने कितने क्वेश्चन बना दिए जाए और आप बेहतर तरीके से याद कर पाओ। ठीक है प्यारे बच्चों, बुकों में इसका डिटेल कम दी है और मैंने आपके लिए बुकों से ज्यादा बढ़ के आपके लिए बताना सोचता हूँ कि इसका मतलब ये हो सकता है। ठीक है, आप ऐसे ही आप सहयोग बनाते रहें और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाते रहें। ठीक है, जय हिंद जय भारत।